जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय साथियों, आइए आज हम दीर्घ संधि के वो एग्जाम्पल पढ़ेंगे जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में आने ही आने हैं। आइए दीर्घ संधि आप हेडिंग डालिएगा और फटाफट हम सभी लोग पढ़ेंगे। जी हाँ, दीर्घ संधि। प्रिय साथियों, दीर्घ संधि कैसे आप पहचानेंगे एग्जाम में, तो याद रखिएगा जो दीर्घ संधि का फार्मूला होता है वो दीर्घा, दीर्घी, दीर्घु और क्या दीर्घ होता है। प्रिय साथियों याद रखना। जैसे हम बात करें प्रिय साथियों, मैंने लिखा विश्वामित्र, विश्वामित्र लिखा मैंने। जी हाँ दोस्तों, मैंने क्या लिखा? विश्वामित्र लिखा। मैंने क्या लिखा? गवाक्ष लिखा। जी हाँ, मैंने क्या लिखा? विश्वामित्र लिखा, मैंने गवाक्ष लिखा। तो विश्वामित्र का संधिविच्छेद क्या होगा प्रिय साथियों? विश्व प्लस क्या होता है? अमित्र होता है। क्या होता है? अमित्र होता है। यानी विश्व में जिसका कोई मित्र ही ना हो उसी को विश्वामित्र कहा जाता है, क्योंकि मित्र के ठीक पूर्व अ उपसर्ग लगा है। अ का मतलब नहीं होता है दोस्तों। जी हाँ, गवाक्ष, गवाक्ष का मतलब होता है झरोखा। गवाक्ष का मतलब होता है झरोखा, जिसे खिड़की भी कहा जाता है दोस्तों। याद रखना। जैसे गौ प्लस क्या होता है? अच। यहाँ देखो वा में आ मिला, यहाँ आ मिला, आ मिलके क्या हुआ? बड़ा हुआ। यहाँ देखो, यहाँ देखो, बीच में पहचानने का तरीका है दोस्तों। यहाँ देखो बीच में वा में आ सामने निकलेगा, दीर्घा, यहाँ भी दीर्घा, ऐसे आएगा। जैसे आता है दोस्तों चरितार्थ, चरितार्थ आता है, चरितार्थ, चरितार्थ। ये प्रश्न बहुत आता है। अब चरितार्थ का संधिविच्छेद जानते हो कैसे देता है? ऐसे चार ऑप्शन देगा। चरित्र प्लस अर्थ है, ऐसे पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन चरित्र प्लस अर्थ। तीसरा ऑप्शन चरित्रा प्लस अर्थ। ऐसे चौथा ऑप्शन चरिता प्लस अर्थ। अब देखो हमारे स्टूडेंट क्या करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में डेली की दिनचर्या में जो शब्द चलते हैं ना, तो यहाँ चरितार्थ है तो वो क्या एग्जाम में क्लिक करके आएंगे? चरित्र प्लस अर्थ। जबकि यहाँ ता है, इस लॉजिक को सुनिएगा, जबकि यहाँ ता है तो चरित्र प्लस अर्थ होगा। इसका सही संधिविच्छेद क्या होगा? चरित्र प्लस अर्थ। तो ता में आ यहाँ है, आ मिलके क्या होगा? बड़ा। देखो यहाँ क्या है? बड़ा दोस्तों। तो इस बिंदु को आपको ध्यान में रखकर पढ़ना है हमेशा और हमेशा, कभी गलत नहीं करना है, याद रखना। तो ये रहा। जैसे हमने कहा दोस्तों, जैसे मैंने कहा, और ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं दोस्तों। जैसे मैंने कहा मंजूषा, मंजूषा, मंजूषा किसे कहा जाता है? मंजूषा उसे कहा जाता है संदूक को, बॉक्स को। पिटारा जो होता है, जिसे पिटारी कहा जाता है, वो मंजूषा होता है। तो मंजूषा का संधिविच्छेद आप गलत करोगे। मंजू प्लस क्या होता है? ऊषा। ये देखो, यानी हमेशा और हमेशा लघु उ और दीर्घ उ मिलके क्या होता है? दीर्घ उ। तो मंजू प्लस क्या होता है? ऊषा। ये याद रखना, कई बार एग्जाम में आ चुका। पर आप मंजू करोगे, दीर्घ उ करोगे तो गलत हो जाएगा। तरीका समझ के जाना। एक बार इसके साथ लो दोस्तों। चलो, है ना? अब आप समझ गए प्रिय साथियों। आइए, जैसे मैंने दिया, यही आपको दिया प्रिय साथियों, वार्तालाप, वार्तालाप। तो इसका संधिविच्छेद क्या होगा? वार्ता प्लस आलाप होगा दोस्तों। वार्ता प्लस क्या होगा? आलाप होगा, क्योंकि ता में आ स्वर मिलेगा और यहाँ आ स्वर मिलेगा। आ मिलके क्या हुआ? बड़ा हुआ दोस्तों, वार्तालाप हुआ। जैसे शिवायन, शिवायन। जैसे नित्यानंद, नित्यानंद। जैसे शिवानंद, शिवानंद
दोस्तों याद रखना शिवायन का संधि विच्छेद क्या होगा, शिव प्लस क्या होगा, अयन होगा। नित्यानंद का क्या होगा, नित्य प्लस आनंद होगा। नित्य प्लस क्या होगा, आनंद होगा, क्योंकि नित्यानंद में नित्य शब्द में या में आ स्वर, यहां दीर्घा, आ मिलके क्या होगा, बड़ा। दोस्तों पहली वाली वीडियो आप जाके देखिएगा, मैंने सब फार्मूला निकालना आपको बताया है। शिवानंद शिव प्लस क्या होगा दोस्तों, आनंद होगा। हालांकि आप समझ गए होंगे। अब जरा देखो, हम कुछ ऐसे प्रश्न देने जा रहे हैं, मेरी ये गारंटी दोस्तों, जो पुराने विद्यार्थीगण हैं वो जो पढ़ते आ रहे हैं वो संशय में हो जाएंगे, आखिर सच में क्या ऐसी भी संधियां होती हैं क्या। आइए फटाफट चलते हैं दोस्तों, पहले उन्हीं को हम कराते हैं फटाफट। अब जैसे देखो, हाँ पहले उसी को कराते हैं निशा। जैसे देखो, अगर हम बात करें, मजा आएगा दोस्तों। जैसे मैंने दिया वागीश, मैंने दिया वागीश, मैंने दिया गवीश, मैंने दिया दोस्तों, ऐसे प्रश्न देगा, ऐसे ही प्रश्न देगा दोस्तों। ऐसे देगा क्या, महिष दिया, ऐसे क्या दिया, वागीश, गवीश, महिष, और एक देगा दोस्तों कोई नहीं, कोई नहीं। 4 ऑप्शन मिलेगा, 4 ऑप्शन मिलेगा। आपसे पूछेगा कौन सा इसमें दीर्घ संधि का उदाहरण है, पूछेगा दीर्घ संधि का उदाहरण है। वागीश, गवीश, महिष, कोई नहीं। अब कुछ बच्चे रटके जाते हैं जहां बीच में बड़ी ई मिल जाए, अरे बड़ी ई मिल जाए, बड़ी ई सब में है, रटोगे तो गिरोगे, जाहिर सी बात है। तो दोस्तों जरा देखो, वागीश का संधि विच्छेद होता है वाक प्लस ईस। तो इसका नियम क्या होता है, जब किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का योग सघोष से हो, क्योंकि सघोष क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। तो याद रखना, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, तो ग क्या वर्ग का तीसरा है, इसका वर्ण पहले वर्ग से हो रहा है। तो जब किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का योग सघोष से होता है, तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे में आदेश हो जाता है। तो ये जरा देखो, ये व्यंजन संधि है, यदि आप रटोगे ना तो गिरोगे। लेकिन गवीश गो प्लस ईस होता है दोस्तों, यहां ओ यहां ई, ओ और ई मिलता है जब ना प्रिय साथियों, तो क्या होता है, जब ओ का मेल किसी असमान स्वर से होता है तो ओ की जगह पर क्या हो जाता है, अब हो जाता है, और ऐसा कहलाना क्या होता है, अयादि संधि, अयादि संधि होती है। अब जरा देखो, महिष है, अब महिष कैसे समझोगे प्रिय साथियों, याद रखिएगा, महिष में मही प्लस ईस होता है, क्या होता है, मही प्लस ईस होता है प्रिय साथियों। अब देखो, यहां दीर्घ ई और यहां दीर्घ ई मिलकर क्या होगा, बड़ी ई होगा। यानी दीर्घ संधि का उदाहरण सिर्फ ये था, जबकि ये व्यंजन संधि, ये अयादि संधि था। देखने में हुबहू लगेंगे ऐसे ही। अब आइए, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं दोस्तों, यानी ये दोनों के दोनों, याद रखिएगा, ये दोनों के दोनों, ये व्यंजन संधि, ये अयादि संधि, ये क्या होगा, दीर्घ संधि होगी। आइए, ऐसे तमाम शब्द देगा, जैसे पृथ्वीश, नदीश, हरीश, कपीश, मुनीश, ऐसे देगा। अब मेरा कहने का मतलब क्या है वो समझो आप प्रिय साथियों। कोई भी शब्द हो जहां तालव्य सकार आ जाए, कोई भी शब्द हो जहां तालव्य सकार आ जाए, जैसे ये तालव्य सकार, तालव्य सकार, तालव्य सकार, तालव्य सकार, तालव्य सकार, ये जहां आ जाए, सेकंड वाला पार्ट बड़ी ई के रूप में तोड़ देना है। ईश हो तो ईश के रूप में, अगर ईश्वर हो तो ईश्वर के रूप में आपको तोड़ देना है। जैसे यहां पृथ्वी का संधि विच्छेद क्या होगा, पृथ्वी प्लस क्या होगा, ईश। नदीश का क्या होगा, नदी प्लस ईश। ऐसे हरीश का क्या होगा, हरि प्लस ईश। हरीश का होगा हरि प्लस ईश। दोस्तों यहां देखो, हरीश का क्या होगा, हरि प्लस ईश। कपीश का क्या होगा, कपि प्लस ईश होगा। मुनीश का क्या होगा, मुनि प्लस ईश होगा। ये सभी के सभी दीर्घ संधि के उदाहरण है। और देखो मजा आएगा दोस्तों, जो बता रहा हूं ना,
हर कहीं नहीं मिलने वाली चीज। ऐसे जैसे दे देगा कपीश्वर, मुनीश्वर, हरीश्वर। अब देखो ये भी दीर्घ संधि ही है। अब यहाँ ईश्वर के रूप पे टूटेगा क्योंकि बड़ी यहां से निकलेगी, तो कपीश्वर का क्या होगा, कपि प्लस क्या होगा ईश्वर। मुनीश्वर का क्या होगा, मुनि प्लस ईश्वर। हरीश्वर का क्या होगा, हरि प्लस ईश्वर होगा। ईश है तो ईश, ईश्वर हो तो ईश्वर। कोई संधि हो जहां तालव्य सकार होगा बड़ी ई के रूप में तोड़ देना। बाकी कोई संधि हो याद रखिएगा, जैसे मेरा कहने का मतलब ये दीर्घ संधि का उदाहरण है अतीव। अतीव इसका संधि विच्छेद करोगे तो अति प्लस इव होगा। अब यहाँ बड़ी नहीं करना है, बड़ी कर दोगे तो गलत हो जाएगा, बड़ी कर दोगे तो गलत हो जाएगा। तालव्य सकार छोड़ के कहीं भी कोई अगर शब्द तोड़ोगे तो याद रखना छोटी ई के रूप में तोड़ोगे, संधि कोई भी हो। दोस्तों एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो। तो जैसे मैंने लिखा नरेंद्र, बहुत ध्यान से सुनिएगा, नरेंद्र। जैसे मैंने लिखा गजेंद्र, जैसे मैंने लिखा तमाम शब्द ऐसे आते हैं। तो नरेंद्र का संधि विच्छेद नर प्लस इंद्र होगा, जबकि ये गुण संधि का उदाहरण है। ऐसे गजेंद्र का क्या होगा, गज प्लस इंद्र होगा, जबकि इंद्र नहीं होगा क्योंकि तालव्य सकार नहीं। समझ गए होंगे। तो हम इसको रिमूव कर दे रहे हैं, आपको यही समझना था। और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट था, एक बार आप इसकी शॉट लीजिए पहले फटाफट। हाँ इसकी शॉट ले लो दोस्तों। चल अब हम और शब्द देने वाले हैं प्रिय साथियों, कैसे कैसे आपके एग्जाम में आते हैं जरा देखो। आइए फटाफट देखते हैं। जैसे देगा युवावस्था, युवावस्था, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, युवा प्लस अवस्था, युवा प्लस अवस्था। तो यहाँ बड़ा मिला, यहाँ छोटा, बड़ा छोटा मिलके क्या होगा, बड़ा, यानी दीर्घा लघुआ इक्वल टू यानी बराबर बड़ा होगा। ऐसे दोस्तों तमाम शब्द आते हैं, कोई भी शब्द आए, जैसे आता है अभ्यारण्य, बहुत इंपॉर्टेंट, अभ्यारण्य, अभ्यारण्य शब्द आता है। तो अभ्यारण्य का संधि विच्छेद होता है अभय प्लस अरण्य। अरण्य, अरण्य का मतलब होता है जंगल, और भय का मतलब होता है डर, ऐ का मतलब होता है नहीं। ऐसा जंगल जहां जाने पर भय या डर नहीं लगता उसी को अभयारण्य कहा जाता है, याद रखना। जी हाँ दोस्तों, अब देखो जैसे आता है चमूर्जा। चमूर्जा, चमूर्जा क्या होता है, चमू प्लस ऊर्जा, जो सैनिकों के शरीर की ऊर्जा होती है चमूर्जा। ऐसे भूष्मा, भू प्लस उष्मा, ऐसे आता है दोस्तों ऊर्जा, भू प्लस ऊर्जा। एक बार इसके साथ लो दोस्तों। याद रखना, कभी गलत मत करना प्लीज साथियों, बहुत अच्छे अच्छे शब्दकोश रखना है जो एग्जाम में आपके आने वाले हैं। आइए जैसे हम बात करें और तमाम मुद्दाओं पर, जैसे आता है दोस्तों सारंग आता है। जी हाँ प्रिय साथियों, क्या आता है, सारंग आता है, सावधान आता है, सावधान आता है, सारंग आता है। ऐसे करते देखो सारंग, सारंग का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों, सार प्लस अंग होता है, सार जमा अंग, रा में आ, यहाँ आ मिलके बड़ा। यहाँ देखो सावधान का संधि विच्छेद बहुत बार पूछा गया है, तो स प्लस अवधान, स प्लस अवधान होता है दोस्तों, स प्लस अवधान होता है। तो स में ए साउंड निकला, यहाँ ए निकला, आ मिलके क्या होता है, बड़ा, सावधान, यहाँ आ मिला, स प्लस अवधान होता है। फिर दोस्तों जैसे हम बताने वाले हैं री पर, तो बहुत सारे शब्द हैं, जैसे आते हैं मातृण, मातृण पितृण। दोस्तों मातृण पितृण देगा, तो मातृण और पितृण ना याद रखिएगा, दीर्घ संधि का उदाहरण है, कभी गलत मत करना, जीवन में कहीं रहना। याद रखिएगा
मात्र प्लस क्या होता है, ऋण होता है। री यहाँ मिला, री यहाँ मिला, री री मिलकर क्या होता है, बड़ी री होता है। यही मैं बताने वाला था, यही बताने वाला था। पितृ का संधि विच्छेद क्या होता है, पितृ प्लस क्या होता है दोस्तों, ऋण होता है। जबकि एक शब्द आता है दोस्तों राजाज्ञा, राजाज्ञा, इसका संधि विच्छेद राज्य प्लस आज्ञा होता है, गलत मत करिएगा। जबकि यही ये दीर्घ संधि का उदाहरण है राजाज्ञा। जबकि मात्राज्ञा दोस्तों देखो, मात्राज्ञा ऐसे देगा पित्राज्ञा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये दीर्घ संधि के एग्जाम्पल नहीं है, ये गुण संधि के एग्जाम्पल है। जैसे जैसे दोस्तों मात्राज्ञा का मातृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा का क्या होता है, पितृ प्लस क्या होता है, पिशाचियों आज्ञा होता है। अब जरा देखो फार्मूला मिलाओ, री मिला, आ मिला, यहाँ री का मेल जब किसी असमान से होता है तो री की जगह पर क्या हो जाता है, रे हो जाता है। और ऐसा कहलाना क्या कहलाता है, यण संधि का उदाहरण कहलाता है। जब री का मेल किसी असमान से होता है तो री की जगह रे हो जाता है, ऐसा कहलाना यण संधि कहलाता है। यानी अगर आपके एग्जाम में ऐसे ही आ जाए तब भी आप गलत करके आते। जैसे दे देता मात्राज्ञा, मात्राज्ञा, पित्राज्ञा, ऐसे दे देगा दोस्तों, जब ध्यान सुनो, मात्राज्ञा, पित्राज्ञा, राजाज्ञा, ऐसे पूछेगा। इनमें से दीर्घ संधि का उदाहरण है। एक ऑप्शन दे देगा दोस्तों उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी। तो याद रखना 4 ऑप्शन यहाँ देता, 4 ऑप्शन देता कि दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो बच्चे क्या सोचते हैं, यहाँ बड़ा मिला दीर्घा, यहाँ दीर्घा मिला, यहाँ दीर्घा मिला, उपयुक्त सभी मारो। लेकिन नहीं दोस्तों, गलती नहीं करना है। ये दीर्घ संधि का एग्जाम्पल सिर्फ ये है जैसे मैंने बताया। अगर और विस्तार से पढ़ना हो प्रिय साथियों तो प्लेलिस्ट में वीडियो पढ़ चुकी है, नए पैटर्न पर आधारित वीडियो पड़ी है, जाके एक बार देखिएगा प्रिय साथियों। कभी संधि गलत ही नहीं करोगे, याद रखना, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और स्क्रीनशॉट लो एक बार। चलो दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगले संधि पर। हमारी दीर्घ संधि हो गई, दीर्घ के बाद हम बात करेंगे गुण पर दोस्तों। याद रखना, आपको वीडियो भगा भगा के देख लेना है क्योंकि एग्जाम की घड़ी नजदीक है। दीर्घ संधि हो गया, गुण संधि पर बात करेंगे, गुण संधि पर बात करेंगे। गुण संधि का फार्मूला होता है दोस्तों ए ओ अर होता है, ए और दिख रहा है दोस्तों, जी हाँ दिख रहा है। आइए गुण संधि पर बात करेंगे। शब्द ऐसे ऐसे होंगे जिसमें मूक वर्ण छिपे होंगे, कुछ साइलेंट वर्ण होते हैं दोस्तों जो छिपे हुए होते हैं, उनका लोप होता है। कैसे, जैसे मैंने दिया दोस्तों द्वारकेश, द्वारकेश, ऐसे मैंने दिया गुड़ाकेश, समझो ऐसे दिया गणेश, ऐसे दिया प्रेत, ऐसे शब्द आएंगे। तो दोस्तों जरा देखो, ऐसे आता है द्वारकेश का संधि विच्छेद होता है द्वारका प्लस ईश। यदि आप नहीं पढ़े होंगे तो गलत करेंगे, लेकिन पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा फार्मूला, तभी समझ पाओगे दोस्तों। रटना मत, किसी के चक्कर में मत पड़ना, दुनिया बहुत स्वार्थी है, आपको ट्रिक बताती है, ट्रिक कोई काम नहीं करता। साफ सुथरी बातें बताता हूं, जो स्टूडेंट यदि सिलेक्शन लेना चाहते हैं वही पढ़ें, वही जुड़े। आइए बताते हैं दोस्तों। तो जरा देखो, यहाँ काम में क्या मिला, आ स्वर दीर्घा, और यहाँ क्या मिली, दीर्घी। यदि आ का मेल ई से होता है तो क्या होता है, ए होता है। तो यानी ये ए का मात्रा यहाँ मिला दोस्तों, तो ये क्या हो गया, गुण संधि हो गया। जरा देखो यहाँ गुण संधि। ऐसे गुणा के इसका क्या होता है दोस्तों, गुणाका प्लस ईश होता है इसका संधि विच्छेद। यहाँ देखो का साइलेंट छुपा है, यहाँ कै साइलेंट हुआ है, छुपा हुआ है दोस्तों। तो समझो इस लॉजिक को। तो यहाँ देखो आ मिला, यहाँ ई मिला, आ और ई मिलके ए हुआ।
तो गुणा केस, द्वार केस यही होता है ना। इसी साइड को दोस्तों चलो अब जरा देखो दोस्तों, इसी में जैसे मैंने एग्जांपल दिया प्रेत। अब प्रेत का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रे प्लस ईटी होगा दोस्तों। क्या होगा? प्रे प्लस ईटी होगा। अब आ और ई का मेल होगा तो क्या होगा? ए होगा। अब आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब जरा देखो, कहानी लंबी है, थोड़े अच्छे अच्छे शब्दकोश रखने वाले हैं दोस्तों। अगर इस पे हम कुछ शब्द रखें ना तो अभी आप परेशान होने लगेंगे, कैसे कैसे शब्द आते हैं वो पे। तो आइए उसको भी हम देखते हैं दोस्तों, कैसे कैसे शब्द आते हैं। तो जैसे मैंने रखा अछौड़ी। अब अछौड़ी शब्द है गुण संधि, लेकिन देखने में वृद्धि संधि लग रही है। ये गुण संधि है दोस्तों, यही एग्जाम में आएगा, गुण संधि। तो इसका संधि विच्छेद क्या होता है? अक्ष प्लस ओहिनी, अक्ष प्लस ओहिनी होता है। तो यहां देखो, छा में आ मिला, यहां ऊ मिला, आ और ऊ मिलके क्या बन गया? ओ मिला। तो आ और ऊ मिलके ओ बनता है, लेकिन औ कहां से आया? इसका मतलब मामला तो कहीं कहीं गड़बड़ है भाई, मामला तो कहीं कहीं गड़बड़ है ना। तो यहाँ ओ आया, यहाँ औ है, तो ओ कहाँ आता है? गुण संधि में। अछौड़ी देखने में वृद्धि संधि लग रही है, लेकिन है क्या? गुण। बात समझ गए? आइए, जैसे देता है समय आता है तो स्व प्लस क्या होता है? संधि विच्छेद ई। तो यहाँ देखो आ और यहाँ ई, आ और ई का मेल होता है तो क्या होता है? ए। और यहाँ देखो वृद्धि संधि जैसा लग रहा है, लेकिन है क्या? गुण। समझो इस लॉजिक को, यही एग्जाम में आएगा। ये गुण संधि है, देखने में वृद्धि लग रहे हैं। इसकी साइड को दोस्तों चलो अब जरा देखो दोस्तों, इसी पे जैसे आता है प्रौढ़ा। तो इसका संधि विच्छेद होता है प्र प्लस ऊढ़ा। यहाँ आ मिला, यहाँ ऊ मिला, आ और ऊ मिलके क्या होता है? ओ होता है। याद रखना है गुण संधि, लेकिन देखने में क्या लग रहा है? वृद्धि लग रहा है दोस्तों। ऐसे आता है सुखार्थ। ऐसे आता है वर्षर्तु आता है दोस्तों, वर्षर्तु आता है। तो जरा देखो, सुखार्थ क्या होता है? सुख प्लस ऋतु, यानी यहाँ आ मिला, यहाँ री मिला, आ का मेल जब री से होता है तो क्या होता है? अर होता है। फार्मूला मैंने बताया है, जाके देखिएगा, और नहीं डायरेक्टली शब्द ही रख लो। वर्षर्तु का संधि विच्छेद क्या होता है? वर्षा प्लस क्या होता है दोस्तों? ऋतु होता, आ और री का मेल होता है तो अर होता है। बात ध्यान से समझिएगा, प्लीज साथियों। डिटेल से पढ़ना हो तो आप जाके प्लेलिस्ट में वीडियो पढ़िए, नए पैटर्न पर आधारित, उसको जाके खींच के पढ़िए। 10-10 मिनट की वीडियो हो, फास्ट मैंने बताया है। इसके साथ कीजिए दोस्तों। चलो दोस्तों, अब जरा देखो और अच्छे अच्छे प्रश्न। देखो अब होता है क्या? जैसे मैंने लिखा राकेश, रमेश, उमेश, खगेश, ऐसे मैंने लिख दिया। तो मैंने बताया था तालव्य सकार जहां आए वो बड़ी के रूप में टूटेगा। ऐसे इसी में नरेंद्र आएगा, सुरेंद्र आएगा। जरा से देखो, तो राकेश का संधि विच्छेद होता है राका प्लस क्या होगा? ईश होगा। राका का मतलब चांदनी, ईश का मतलब स्वामी। जो चांदनी में का स्वामी होता है उसी को राकेश कहा जाता है। रमेश, रमा प्लस ईश, रमा लक्ष्मी का पर्यायवाची। उमेश का क्या होता है? उमा प्लस ईश। खगेश का क्या होता है? खग प्लस ईश। नरेंद्र, नर प्लस इंद्र,
ये जरा देखो, वैसे सुरेंद्र, सुर प्लस क्या होता है दोस्तों, इंद्र होता है। एक बार इसकी साठ लो, फिर और अच्छे अच्छे शब्दकोश रखते हैं दोस्तों। इसी में आता है जैसे देवर्षि, महर्षि, ऐसे आता है ब्रह्मर्षि। तो देवर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा, देव प्लस ऋषि दोस्तों, याद रखना देव प्लस ऋषि होगा। अब यहाँ ऐसे मत कर देना, नहीं गलत हो जाएगा। तो जरा देखो, वाह में आ मिला, यहाँ री मिला, आ का मेल री से होता है तो क्या होता है, अर होता है। ऐसे महर्षि का क्या होता है, महा प्लस ऋषि होता है दोस्तों। यहाँ आ मिला और यहाँ री मिला, आ और री मिलकर क्या होता है, अर होता है दोस्तों। बात समझ में आ चुकी होगी। तो ये सभी से सभी गुण संधि के एग्जाम्पल ही हैं। जैसे विरोचित, वीर प्लस उचित। एक बार उच्चोधर, उच्च प्लस उधर, उच्चोधर आता है दोस्तों। एक बार इसके साथ तो पहले फिर बता रहे हैं। चलो प्रिय साथियों, गलती मत करिएगा। अब जरा देखो, बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं प्रिय साथियों। अब कुछ ऐसे शब्द होंगे जो देखने में गुण होंगे पर वो रहेंगे वृद्धि। समझो, जैसे मैंने दिया दंतोष्ठ, दंतोष्ठ, अधरोष्ठ, बिंबोष्ठ। दंतोष्ठ का संधि विच्छेद क्या होगा, जरा देखो। अब दंतोष्ठ का संधि विच्छेद ये होता है, दंत प्लस ओष्ठ, यहां आ यहां ओ, यानी आ का मेल जब ओ से होता है तो क्या होता है, औ। यानी ये देखने में ओ का मात्रा ये ट्रिक लग रहा है, दंतोष्ठ गुण संधि लग रहा है, लेकिन है क्या, वृद्धि संधि। लेकिन है क्या, वृद्धि संधि। यहां देखो, वृद्धि संधि हमारे टॉपिक नहीं चल रहा है, लेकिन देखने में गुण लग रहा, बच्चे गुण मार देते हैं, लेकिन है क्या, वृद्धि। अधरोष्ठ, ऐसे अधरोष्ठ का संधि विच्छेद क्या होता है, अधर प्लस ओष्ठ। यहां आ मिला, यहां ओ मिला, आ और ओ मिलके क्या होता है, औ। यानी ये भी क्या है, वृद्धि संधि है, पर देखने में क्या लग रहा है, गुण लग रहा है दोस्तों। बिंबोष्ठ, बिंब प्लस ओष्ठ, आ मिला, ओ मिला, आ और ओ मिलके क्या हो गया, औ हो गया। यानी ये भी क्या है, वृद्धि संधि है, पर देखने में क्या लग रहा है, गुण लग रहा है। यानी ये तीनों के तीनों ऐसे आ जाएंगे तो आप परेशान हो जाओगे प्रिय साथियों। एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। यदि चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्रिय साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए जो स्टूडेंट हिंदी सीखना चाहते हैं, रामबाण मित्रों दे रहा हूं, मेरी ये गारंटी, अगर पढ़ के जाएंगे तो 100% आपके प्रश्न फंसने तय हैं इसमें से। तो इसकी साथ लो दोस्तों। तो प्रिय साथियों, बस आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक होती है। आपका भाई, आपका दोस्त अपनी वाणी को यहीं विराम देता है, और कल हम फिर आप सभी लोगों के सामने रूबरू पुनः मुखातिब होंगे प्रिय साथियों। तब तक आप अपनी पढ़ाई पर जोर दीजिए। जो भी बचे हैं समय आपके लिए अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य नहीं है प्रिय साथियों। बस आपका भाई, आपका दोस्त अपनी वाणी को यहीं विराम देता है। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।